नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड के एक दुर्गम पर्वतीय अंचल में स्थित था शून्यवृत्त, एक प्राचीन स्थान जहां ना तो कोई साधारण मनुष्य प्रवेश करता था और ना ही वहां की कथा किसी ग्रंथ में वर्णित थी। कहते हैं कि वहां समय स्वयं स्थिर हो जाता था, न दिन न रात, केवल एक शाश्वत मौन जिसमें देवताओं की गूंज दबी हुई थी। एक दिन ग्राम देवकुंड में एक विचित्र साधु का आगमन हुआ। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उसने युगों को देख लिया हो। उसके गले में एक मणिमाला थी जिसमें एक शिला जड़ित थी, शून्य के आकार की। वह केवल इतना कहता, मुझे शून्य रीत तक पहुंचना है क्योंकि समय ने मुझे बुलाया है। गांव वालों ने डरते हुए कहा, वह स्थान बंद है साधु बाबा, वहां से जो गया लौटा नहीं। पर साधु मुस्कुराया, जो लौट आए वह समय का नहीं। देवकुंड से 7 योजन उत्तर अग्निकुट पर्वतों के मध्य छिपा था शून्यवृत्त। वहां का मार्ग केवल तभी दिखता था जब सूर्य और चंद्रमा एक साथ आकाश में हो, जो केवल काल संध्या काल में होता था, हर 111 वर्षों में एक बार। साधु ने वही संध्या काल चुना। वह अकेले ही पर्वतों की ओर निकल पड़ा। जब वह पहुंचा तो देखा एक त्रिशूल हवा में तिरता था और उसके पीछे अंधकार की दीवार थी। त्रिशूल स्वयं नीचे गिरा और भूमि को स्पर्श करते ही द्वार खुल गया। शून्यवृत्त के भीतर समय नहीं बहता था, वहाँ केवल आवाजें थीं, जैसे किसी ने तप किया हो और उसकी गूंज अब भी जीवित हो। वहाँ 3 सिंहासन थे, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के, लेकिन तीनों रिक्त थे। तभी एक स्वर गूंजा, जो त्रिकाल से पार है वही यहाँ बैठ सकता है, वरना समय उसे ग्रस लेगा। साधु ने अपनी मणिमाला से शिला निकाली। वह शिला आकाश में उठी और शून्यवृत्त के मध्य चमकने लगी। वह कोई साधारण साधु नहीं था, वह था समय रक्षक वंश का अंतिम उत्तराधिकारी। शिला से निकलने लगी संस्कृत की अद्भुत ध्वनियाँ। कालो न याति यति चेतना, वृतम न समाप्तम, आरंभ मात्रम सदा। ये कालवानी थी देवताओं का वह रहस्य जिसे केवल वही सुन सकता था जो मृत्यु और जन्म के बीच की शून्य रेखा को पार कर चुका हो। साधु ने ध्यान लगाया और उसे एक दर्शन हुआ, एक दुर्घटनाग्रस्त युग जहां समय ने अपनी गति खो दी थी और पृथ्वी उल्टी दिशा में घूमने लगी थी। केवल शून्यवृत्त ही था जो उसे पुनः संतुलन दे सकता था। जैसे ही साधु ने त्रिशूल को उठाकर शिला के मध्य रखा, पूरा शून्यवृत्त कांप उठा। आकाश में बिजली चमकी और एक विशाल द्वार खुला, काला द्वार। उस द्वार से एक मुख प्रकट हुआ, अग्निनाथ, देवताओं का वह प्राणी जिसे अंत में जगाया जाता था। अग्निनाथ बोला, साधु, तूने शून्य को जागृत किया है, अब तू स्वयं शून्य बन चुका है। तुझ में काल है, तुझ में वाणी है। चल, अब काल चक्र तुझसे गति पाएगा। देवकुंड में फिर कभी कोई साधु नहीं आया, पर गांव के ऊपर एक शून्य चिन्ह आकाश में हर पूर्णिमा को चमकने लगा। कहा जाता है, जब पृथ्वी का समय बिगड़ेगा तब फिर शून्यवृत्त खुलेगा और वही साधु, जो अब साधु नहीं समय स्वरूप है, लौटेगा। कालद्वार से निकलते ही अग्निनाथ ने साधु की ओर देखा। उसकी दृष्टि अग्नि के समान थी, पर शब्दों में अजीब सौम्यता थी। सुनो समय रक्षक, वह बोला, तुमने शून्य को जागृत किया है, पर यह केवल आरंभ है। कालचक्र के संतुलन हेतु तुम्हें त्रिधारा की खोज करनी होगी। साधु ने पूछा, त्रिधारा क्या है? अग्निनाथ ने कहा, 3 प्रवाह, स्मृति, तंद्रा और भूला हुआ सत्य। ये तीनों जब एक साथ बहते हैं तभी काल पुनः दिशा प्राप्त करता है। इनकी रक्षा अग्निगर्भ, नीलकुंड और स्वर्ण गह्वर नामक 3 रहस्यमय स्थलों में होती है।
फिर अग्निनाथ अदृश्य हो गया और साधु अकेला रह गया, पर इस बार वो केवल साधु नहीं था, वो कालयात्री बन चुका था। पहली यात्रा थी अग्निगर्भ, वह स्थान जहां मृत्यु से पूर्व युगों की स्मृति सुरक्षित रखी जाती थी। किंवदंती कहती थी कि वहां जाने वाला मनुष्य अपने पिछले जन्मों की स्मृति देख सकता है, पर यदि वह उसमें खो गया तो लौट नहीं पाता। साधु ने शून्यवृत्त से बाहर निकलकर उत्तर की ओर रुख किया, जहां बर्फ के नीचे दबी थी वह ज्वाला गुहा। मार्ग में उसे एक अजीब व्यक्ति मिला, धृतवाक्य नामक एक वृद्ध, जो वर्षों से चुप था। धृतवाक्य ने पहली बार अपनी मौनता तोड़ी। मैं तंद्रा का रक्षक था। अग्निगर्भ को छूने की मेरी भूल ने मुझे मौन बना दिया। पर तुम समय के चिन्ह के साथ हो। तुम सुन सकते हो जिसे कोई नहीं सुन सकता। वह साधु को एक जली हुई तांत्रिक माला देता है, जो केवल तभी प्रज्वलित होगी जब अग्निगर्भ की ऊर्जा समीप होगी। तीसरे दिन रात के समय जब साधु अग्निगर्भ पहुंचा, तो उसके सामने एक विशाल शिला चक्र घूमता हुआ प्रकट हुआ। वह चक्र लौ से बना था और बीच में अग्निशिला थी तपती हुई। माला की मणियां अपने आप प्रज्वलित होने लगी। साधु ने मंत्र उच्चारण किया, ओम कालस्मर तम नमः, और तभी शिला चक्र थम गया। अग्निशिला स्वयं फटने लगी और भीतर से एक ध्वनि आई, पहला स्मृति प्रवाह जागृत हुआ। अब तुम अपने सभी जन्मों को देख सकते हो। प्रश्न यह नहीं कि तुम कौन थे, बल्कि यह है, क्या तुम वह सब सहन कर पाओगे। उद्धरण चिन्ह। साधु को दृष्टि हुई। एक जन्म में वह एक राजा था जिसने ज्ञान के बदले साम्राज्य त्यागा था। एक जन्म में वह एक श्रापित ऋषि था जिसने देवों को ही शाप दे दिया था। और एक जन्म में वह कालवाक्य नामक एक अमर था जिसे देवताओं ने कालबद्ध कर दिया था ताकि वह पुनः जन्म ले सके। तुम वही हो। एक ध्वनि आई जिसे समय से बाहर फेंका गया था और अब समय ने स्वयं तुम्हें चुना है। साधु उस स्मृति अग्नि में कांपने लगा, पर उसने संयम नहीं खोया। जैसे ही स्मृति पूर्ण हुई, अग्निगर्भ की दीवारें हिलने लगी और भीतर से एक स्वर्णिम जल की बूंद बाहर आई। स्मृति प्रवाह। अब उसे जाना था नीलकुंड, जहां तंद्रा की रक्षा होती थी, वो आयाम जहां नींद में देखे गए रहस्य सुरक्षित रखे जाते थे। साधु अब अकेला नहीं था, उसके मस्तक पर शून्य का चिन्ह उभर चुका था और स्मृति प्रवाह उसके पास था। लेकिन नीलकुंड तक जाने से पहले उसे एक बाधा पार करनी थी, स्वप्न द्वार। कहा जाता है, स्वप्न द्वार हर उस यात्री को उसका सबसे भयावह सपना दिखाता है, और यदि वो उसमें फंस जाए तो वह सदा के लिए नींद बन जाता है। साधु अब अग्निगर्भ की ज्वालाओं को पार कर नीलकुंड की ओर बढ़ चला था। पहाड़ों के बीच एक अजीब सी ठंडी घाटी आई। वहाँ कोई ध्वनि नहीं थी, न पक्षियों की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट। सब कुछ थमा हुआ, जैसे स्वप्न भी वहाँ सांस रोककर सोए हों। यही स्थित था स्वप्न द्वार, तंद्रा का रक्षक। स्वप्न द्वार कोई सामान्य द्वार नहीं था, यह एक जीवित द्वार था जो हर आगंतुक की चेतना को जांचता, उसके अंतर्मन में छिपे गहरे डर और छलों को उसके समक्ष जीवंत कर देता। साधु जब द्वार के समीप पहुंचा, तो उसके सामने अचानक घना कुहासा छा गया और उस धुंध से निकला एक अनजान बालक। वह बोला, तुमने अग्निगर्भ को पार किया, पर नीलकुंड की तंद्रा को हर कोई नहीं देख सकता। तुम्हारा स्वप्न क्या है। उद्धरण चिन्ह। साधु मौन रहा। बालक की आंखें अचानक लाल हो गईं। अगर तुम उत्तर नहीं दोगे तो मैं दिखाऊंगा तुम्हारा वह सपना जिसे तुमने जन्मों से छिपा रखा है। स्वप्न द्वार के भीतर साधु को एक विचित्र नगर दिखा। ऊंची दीवारें, असंख्य दीपक और हजारों लोग किसी एक मूर्ति की पूजा कर रहे थे। वह मूर्ति कोई देव नहीं था, बल्कि साधु स्वयं था। उसका भय ये था कि एक युग में वह धर्म का प्रवर्तक बनते बनते अहंकार में खुद को देव मान बैठा था। उस युग की गलती ने कई लोगों को भ्रम में डाल दिया था। साधु कांप गया। वो पीछे हटना चाहता था, पर तभी एक दूसरी आवाज आई, तुम वही हो जिसने धर्म का नाम लेकर अधर्म किया था।
क्या अब तुम सत्य का बोझ उठा पाओगे? दूसरे दृश्य में वह एक विशाल जंगल में था, अकेला। वहाँ केवल आवाजें थी, काल आ रहा है, काल तुम्हें बुला रहा है, ... उद्धरण चिन्ह। पेड़ फुसफुसा रहे थे और उनके मध्य से निकला एक श्यामवर्ण विशाल पुरुष, जिसके मस्तक पर चक्र घूम रहा था, काल स्वरूप। उसने कहा, तुमने मुझे टाल दिया युगों तक, पर मैं ही वह तंद्रा हूँ जिसे तुम नीलकुंड में खोजने निकले हो। मुझे नहीं समझा तो तुम खो जाओगे। साधु ने अपनी मणिमाला को थाम लिया और मौन होकर केवल एक मंत्र बोला, ओम तंद्राय नमः, और तुरंत ही वह सब दृश्य विलीन हो गए। स्वप्न द्वार खुल गया। साधु जैसे ही द्वार पार कर भीतर पहुंचा, उसने देखा सामने फैला है नील जल का एक दिव्य कुंड, जिसकी सतह पर कोई लहर नहीं थी। शांत, स्थिर, चेतना से परे। उस कुंड के मध्य एक नीली शिला तैर रही थी और उसकी सतह पर चमक रही थी मंत्र रेखाएं। एक स्वर आया, ये तंद्रा का स्रोत है। जो इस जल में उतरता है उसे सदा के लिए नींद या चेतना प्राप्त होती है। साधु ने ध्यान किया, उसकी देह से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और कुंड की ओर गया। कुंड ने उसे स्वीकार किया। तब जल से एक नीली बूंद उठी और साधु के माथे पर जा गिरी। तंद्रा प्रवाह प्राप्त हो चुका था। अब केवल एक रहस्य शेष था, भुला हुआ सत्य जो स्वर्णगह्वर में छिपा था। ये स्थान किसी भी ग्रंथ में वर्णित नहीं था। कहा जाता है कि यह स्थान केवल उन्हीं को दिखता है जिन्होंने स्वयं की स्मृति और तंद्रा के द्वार पर आ रह कर लिए हों। और अब साधु को वहां जाना था, किंतु मार्ग सरल नहीं था, क्योंकि स्वर्णगह्वर की रखवाली करता था एक प्राचीन अभिशप्त रक्षक, जिसे विस्मृतिनाथ कहा जाता था, जिसने युगों पहले समय की अवज्ञा की थी और अब वह शापित है हर उस व्यक्ति की स्मृति मिटा देने के लिए जो वहां प्रवेश करता है। स्वर्णगह्वर की ओर बढ़ते समय साधु को एक भयंकर अंधकार में पर्वतीय द्वार मिला। उस पर कोई लेख नहीं था, न कोई प्रतीक। पर जैसे ही उसने उसके समीप कदम रखा, धरती कांपी और गगनभेदी गर्जना हुई। कौन है जो विस्मृति की शपथ भुला आया है? उद्धरण चिन्ह। एक आकृति प्रकट हुई, रथ के समान विशाल देह, 4 हाथों में समाचक्र, ताड़पत्र, ज्वाला कन्या और एक रुद्रवीणा। वह था विस्मृतिनाथ, जो स्वयं को अखंड अतीत का रक्षक कहता था। उसने साधु की ओर देखा और कहा, जिसने तंद्रा पी ली है वह अब स्मृति से परे है, पर यदि तुम मेरे भीतर प्रवेश करोगे तो तुम्हारा समस्त अतीत पुनः तुम्हारे ही विरुद्ध उठेगा। तैयार हो। स्वर्णगह्वर भीतर से कोई गुफा नहीं था, बल्कि एक चेतन स्मृति पथ था। हर कदम पर साधु को स्वयं के ही जन्मों की छवियां दीवारों पर दिखती। कहीं वह एक योद्धा था जो कालकूट राक्षस को मार रहा था, कहीं वह एक ब्रह्मचारी जिसने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया था, और एक स्थान पर उसने देखा अपने गुरु को धोखा देते हुए स्वयं को। वो वही क्षण था जिससे उसका वर्तमान जीवन प्रारंभ हुआ था। धर्म की सेवा के नाम पर उसने गुरु की चेतना को चुरा लिया था, ताकि शून्यवृत्त के रहस्य को जान सके। वह कांप उठा, पर अब पीछे हटने का कोई अर्थ नहीं था। गह्वर के अंत में 3 धाराएं प्रतीत हुई, एक काली, एक नीली और एक स्वर्णिम। काली धारा उसका अतीत, नीली धारा उसकी चेतना, स्वर्णिम धारा उसका संभावित भविष्य। एक पत्थर पर लिखा था, जो तीनों को एक करेगा वही शून्यवृत्त को जागृत करेगा। पर ध्यान रहे, 3 धाराओं के संगम में तुम्हारा अस्तित्व बिखर सकता है। साधु ने आंखें मूंद ली और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मंत्र बोला, ओम शून्याय नैव नमः। तीनों धाराएं एक साथ उठी और साधु के शरीर से टकराईं। उस क्षण एक प्रचंड प्रकाश हुआ। साधु का शरीर उसी क्षण भस्म हो गया, लेकिन उसकी चेतना वह एक वृत्त में परिवर्तित हो गई, जो आगे और पीछे दोनों में एक साथ प्रवाहित था। सामने एक शून्याकार चक्र प्रकट हुआ, उसके मध्य कोई आकृति नहीं थी, सिर्फ एक कंपन, एक नाद।
ओम। एक स्वर गूंजा, तू अब वह है जो कभी था नहीं, और वह भी जो होगा नहीं। तू शून्यवृत्त है, हर आरंभ और हर अंत। साधु की चेतना ने अब अंतिम सत्य को स्पर्श किया था। स्मृति, तंत्र और भविष्य सब उसी के भीतर समाहित हो गए थे। अब वो केवल एक साधु नहीं था, वो अब शून्य का रक्षक था। विश्व के एक गुप्त वन में एक बालक जन्म लेता है। उसके माथे पर नीली बिंदी है और वो केवल एक शब्द बोलता है, वृत्त। और उस क्षण ब्रह्मांड के किसी छोर पर एक पुरानी घंटी स्वयं बज उठती है। शून्यवृत्त की चेतना पुनः पृथ्वी पर प्रवाहित होने लगी है। पंचवटी वन के मध्य नंदी गंगा के तट पर एक विचित्र घटना हुई। एक नीलवर्णी आभा से घिरे कमल के फूल से एक नवजात बालक प्रकट हुआ। ग्राम के वृद्धों ने उसे उठाया, पर वह न रोया, न हंसा, न बोला। बस उसके ललाट पर चमक रही थी एक घूमती हुई स्वर्णवृत्त रेखा। उसकी आंखों में शून्य की गहराई थी। वह बालक किसी माता पिता की संतान नहीं था, वह स्वयं काल की चेतना था। बालक को एक मौन गुरुकुल में भेजा गया, जहाँ वाणी नहीं थी, केवल संकेत और नाद। वहाँ एक वृद्ध आचार्य ने उसे रितेश नाम दिया, क्योंकि वह बालक कभी सीधा नहीं चलता था, वो वृत्तों में घूमता रहता। वो पढ़ता नहीं था, पर हर श्लोक उसे स्वयं से ज्ञात था। एक दिन आचार्य ने पूछा, तुम कौन हो वत्स? उद्धरण चिन्ह। बालक ने उत्तर नहीं दिया, बस भूमि पर एक शून्य खींच दिया और उसके अंदर एक मंत्र लिखा, नादः शून्यस्य स्वं रूप अहम कालमस्मि। नाद ही शून्य का स्वरूप है और मैं स्वयं काल हूँ। आचार्य ने उसी क्षण प्रणाम कर लिया। वह जान गया यह बालक कोई सामान्य आत्मा नहीं। 15वें वर्ष की पूर्णिमा की रात्रि में रितेश को एक स्वप्न आया। उसने स्वयं को एक जलते वृत्त के मध्य खड़ा पाया। चारों ओर देवता थे, पर सबने आंखें मूंद रखी थीं। एक स्वर आया, वृत्त जागृत है, पर द्वार अभी बंद हैं। यदि तू अग्निवृत्त को पार करेगा, तभी शून्य का वाक्य बोलेगा। तैयार हो। बालक ने बिना शब्द बोले हाथ जोड़ दिए। अगले ही दिन आचार्य ने उसे एक चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था, गंधमादन पर्वत की छाया में तिमिर कुंड है, वहीं अग्निवृत्त की परीक्षा होती है। वहां जाओ, पर याद रखो, लौटकर वही आता है जो अपने अस्तित्व को त्यागने को तैयार हो। रितेश गंधमादन पहुंचा। कुंड एक गुफा नहीं, बल्कि एक जीवित अग्नि समाधि थी। उसके द्वार पर लिखा था, यहाँ वे ही प्रवेश करते हैं जो अपने पूर्व जन्म को भुला चुके हों, और यहाँ से वे ही जीवित लौटते हैं जिनकी आत्मा ने शून्यवाणी को सुना हो। रितेश ने आगे कदम बढ़ाया। प्रथम पग पर उसकी त्वचा जली, दूसरे पग पर उसके बाल झड़ गए, तीसरे पग पर उसका स्वरूप बदल गया। अब वह शरीर नहीं, एक घूमता हुआ मंत्र बन गया, और वहाँ भीतर एक ध्वनि गूंजी, शून्यवृत्त पुनः जीवित है। तिमिर कुंड में रितेश का शरीर नहीं रहा, वह अब एक नादमयी चेतना बन चुका था, जो अग्नि की लहरों में बहती हुई अपने बीते जन्मों की राख खोज रही थी। चारों ओर शून्य था, फिर भी भीतर एक अनुभव, मानो वह स्वयं ही अग्नि बन गया हो। तभी एक स्वर गूंजा, तू जिसे अग्नि समझता है, वह तेरे ही शेष कर्म हैं। उन्हें भस्म किए बिना तू शून्य वाक्य को नहीं सुन सकेगा। रितेश ने देखा, उसके सामने 7 पुरुष रूपों की परछाइयां थीं। सभी उसी के ही पिछले जन्म थे। हर एक ने उससे एक ही प्रश्न किया, क्या तू हमें त्याग सकता है? उद्धरण चिन्ह। वह चुप रहा। फिर उसने अग्नि में कूदकर अपने ही अतीत को स्वयं भस्म कर दिया। जब रितेश अग्नि स्नान से बाहर आया, वह कोई साधारण मानव नहीं रहा। 3 दिव्य पुरुष उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। वे थे त्रिकाल रक्षक, 3 युगों के 3 रक्षक। 1 पूर्वनाथ अतीत का रक्षक, 2 वर्तमानी नाथ वर्तमान का रक्षक, 3 भविष्यगामी भविष्य का रक्षक। उन्होंने रितेश को देखा और कहा, हम काल के 3 खंड हैं, पर तू अब वह है जो इन तीनों से परे है, तू शून्य है।
पर ध्यान रहे, शून्य स्वयं को कभी उद्घाटित नहीं करता जब तक शून्य वाक्य न बोला जाए। वृतेश ने पूछा, शून्य वाक्य क्या है? त्रिकाला रक्षक बोले, वह मंत्र जिसे बोलते ही समय रुक जाता है और जो उसे बोले वह समय से बाहर चला जाता है। त्रिकाला रक्षकों ने वृतेश को एक प्राचीन शिला पर बैठाया। वह शिला मौनद्वार कहलाती थी। वहाँ शिला पर लिखा था, शून्य वाक्य वही बोले जिसने स्वयं को खोया हो और संपूर्ण सृष्टि को एक बिंदु में समेट लिया हो। वृतेश ने आंखें बंद की। वह एक श्वास तक मौन रहा। फिर उसने उच्चारण किया, ना मैं काल हूँ, ना आकार हूँ, ना गति हूँ। मैं वह हूँ जो रहा ही नहीं और फिर भी सबका आदि हूँ। ओम शून्य वाक्य मस्ती। उस क्षण सृष्टि में एक कंपन हुआ। काल ठहर गया, ग्रह रुक गए, देवों के अश्व रुक गए, मनुष्यों के स्वप्न ठहर गए। मौन द्वार खुल गया। मौन द्वार के भीतर कोई प्रकाश नहीं था, बस एक विशाल वृत्त जिसके भीतर लिखा था, यहाँ शब्द नहीं टिकते, यहाँ विचार नहीं जन्मते, यहाँ केवल वह रहता है जो स्वयं को मिटा चुका है। वृतेश ने उसमें कदम रखा और वह उसी क्षण किसी भी पहचान से मुक्त हो गया। अब वह एक बालक नहीं था। वह न साधु था, न यति, न ऋषि। वह स्वयं शून्यवृत्त बन गया था। शून्यवृत्त जब मौन द्वार से बाहर निकला तो वह अब न मानव था, न देव। वह शून्य का प्रतिनिधि बन चुका था। उसका शरीर नहीं, केवल आभा थी। आंखें नहीं, केवल दृष्टि थी। वाणी नहीं, पर हर मौन उसका संदेश था। वह सीधे कालतीर्थ पहुंचा, जहां समय की सबसे पुरानी घड़ी छिपी थी। प्रथम काल मंत्र यंत्र, ये वही यंत्र था जिसे सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने चलाया था और जिसे अंतिम बार किसी ने छुआ था 50,000 वर्ष पहले। जैसे ही शून्यवृत्त ने उस यंत्र को छुआ, सारी पृथ्वी कांप उठी। काल के चक्र उल्टने लगे, समय रुक रुक कर बहने लगा। एक चेतावनी स्वर गूंजी, जो शून्य को छेड़े वह सृष्टि के नियमों को तोड़े। धर्म का नया युग आ सकता है, पर पहले तिमिर का पुराना शाप जागेगा। धरती के नीचे एक गुप्त गुफा में, जहां हजारों वर्षों से दीपक नहीं जला था, एक काले अश्व पर सवार छाया जागी। उसके मुख से एक ही वाक्य निकला, शून्य जागा है, अब अंधकार भी लौटेगा। ये था तिमिर गुरु, जो शब्दों के विनाश का देवता कहलाता था। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, यदि कोई शून्य को बोलेगा तो मैं मौन को खा जाऊंगा। फिर न धर्म बचेगा, न दिशा, केवल भ्रम, केवल भय। दिशाओं में हलचल मच गई। त्रिकाला रक्षक फिर एकत्र हुए। उन्होंने अपने मध्य शून्य वृत्त को बुलाया। पूर्वनाथ बोला, अब तुझे पृथ्वी पर शून्य युग लाना होगा, एक ऐसा युग जहां मौन ही धर्म का स्वरूप होगा। वर्तमानी नाथ बोला, पर तिमिर जाग गया है। वो मनुष्यों की वाणी में प्रवेश करेगा, उन्हें भ्रमित करेगा। भविष्यगामी ने गंभीर स्वर में कहा, शून्य युग तभी संभव होगा जब तिमिर को पराजित किया जाएगा, और उसके लिए तुझे अपने सबसे अंतिम जन्म के रहस्य को खोलना होगा। शून्यवृत्त ने नेत्र बंद किए और उसके ललाट पर फिर वही वृत्त प्रकट हुआ, पर इस बार वृत्त में एक द्वार भी दिखाई दिया। शून्यवृत्त गहरे समाधि में गया। वह समय में पीछे लौटा और उस जन्म में पहुंचा जहां वह एक बाल ब्रह्मचारी था, जिसने एक घोर तपस्या में मौन वाक्य को अधूरा छोड़ दिया था। उसे याद आया, उस जन्म में वह तिमिर गुरु का शिष्य बना था, परंतु जब उसने तिमिर के भीतर शून्य को देखा तो वह उसे छोड़ भाग गया था। पर तिमिर ने तब एक शाप दिया था, तू जब भी शून्य बनेगा, मैं तेरे भीतर बोलने लगेगा और तू अपनी ही मौनता से भयभीत होगा। अब शून्यवृत्त को अपने भीतर ही तिमिर को परास्त करना था। शून्यवृत्त एक निर्जन कक्ष में बैठ गया। चारों ओर कोई नहीं, केवल एक मंत्र गूंजा, जो स्वयं को देख ले वह या तो मुक्त हो या विनाश को अपनाए। तभी तिमिर उसकी चेतना में बोला, तू मौन है, पर मैं तुझ में बोलता हूँ।
तेरा हर मौन अब मेरा शब्द होगा। अब तू बोलकर नहीं, चुप रहकर अधर्म फैलाएगा। वृत्त कांपा, लेकिन तभी उसने अपनी ही चेतना में एक उज्ज्वल बिंदु देखा। वह शून्य का बीज मंत्र था। वो उसे उच्चारित नहीं करता, बल्कि मौन में समर्पित कर देता है। और वही था तिमिर का अंत। अंत नहीं, अगली पुस्तक की भूमिका। शून्य युग का उद्घाटन अब प्रारंभ हुआ था, जहाँ न देवताओं का राज्य होगा, न असुरों का, बल्कि केवल मौन धर्म का। लेकिन जैसे जैसे ये युग प्रारंभ होता है, एक नई चेतावनी उठती है। जब सब मौन हो जाएंगे, तब कौन सत्य बोलेगा? शून्यवृत्त के भीतर अब कोई शब्द नहीं बचा था। वो एक चलती हुई मौन संहिता बन चुका था। जब वो पृथ्वी पर लौटा, तो उसे कोई पहचान न सका। लोग उसे मौनसंत कहने लगे, परंतु कोई न जान सका कि वही है शून्यवृत्त। उसने एक खाली मंदिर की नींव में बैठकर एक भविष्यवाणी को मौन में लिखा, जो केवल वो ही पढ़ सकता था, जिसके भीतर मौन जागृत हो। उस भविष्यवाणी में लिखा था, जब समस्त वाणी विकृत हो जाए, जब धर्म केवल एक शोर बन जाए, तब एक बालक मौन से जन्म लेगा। वही होगा धर्म की अंतिम चेतना। हिमालय की तलहटी में एक मौन साध्वी ने एक बालक को जन्म दिया। वह न रोया, न कोई शब्द बोला। उसकी आंखें बंद थीं, पर उसकी उपस्थिति से घंटों की ध्वनि स्वयं गूंज उठी। ऋषियों ने कहा, यह मौन का पुत्र है, मौन धर्म का प्रतीक। परंतु एक अज्ञात वाक्य हवा में तैरने लगा। यदि यह बालक बोलेगा, तो संपूर्ण धर्म जल जाएगा। इसलिए उसे मौनगृह में रखा गया, जहां उसे केवल मौन सिखाया जाता। न कोई भाषा, न कोई मंत्र, केवल ध्वनि की अनुपस्थिति। शून्यवृत्त ने सोचा था कि तिमिर का अंत हो गया है, पर तिमिर एक विचार था, और विचार कभी पूरी तरह मरते नहीं। तिमिर की एक शेष छाया मायाकाल में छिप गई थी, जो वर्तमान में नहीं, बल्कि धर्म के भ्रमित भविष्य में सांस लेती थी। और अब जब मौन धर्म फैल रहा था, उस शेष तिमिर ने अपनी वापसी की योजना रच ली। उसने शब्द गुरु के रूप में जन्म लिया, एक ऐसा प्रचारक जो मौन को भ्रम कहकर नकारता और कहता, धर्म तब तक नहीं होता जब तक शब्द न हो। मौन अधर्म है। शून्यवृत्त ने देखा कि अब धर्म दो भागों में बंटने वाला है। एक, मौन धर्मी जो सत्य को मौन में अनुभव करते हैं। दो, शब्द धर्मी जो सत्य को भाषणों, घोषणाओं और मंत्रों में ढूंढते हैं। भविष्यवाणी स्पष्ट कहती थी, जब मौन और शब्द एक दूसरे को अस्वीकार करेंगे, तब धर्म का अंतिम युद्ध होगा, जिसे कहा जाएगा ध्वनि संग्राम। इस संग्राम में न शस्त्र होंगे, न रक्त, केवल वाणी और मौन की टकराहट होगी। और उसी युद्ध के केंद्र में होगा वह मौन बालक। 13 वर्ष की आयु में वह बालक पहली बार मंदिर की मूर्ति को देखता है। वह न झुकता है, न बोलता है, केवल आंखें मूर्ति में टिका देता है। और अचानक पूरे मंदिर में कोई भी घंटी नहीं बजती, फिर भी एक अनसुनी ध्वनि सबके भीतर गूंजती है। लोग कहते हैं, वह अब जाग गया है। शून्यवृत्त मौन में मुस्कुराता है और सोचता है, अब जो होगा वह न धर्म ग्रंथों में है, न तांत्रिक शास्त्रों में। ये है शून्य धर्म का मार्ग, जहाँ मौन ही शिव है और मौन ही अंतिम मृत्यु। अंत की छाया या प्रारंभ की लौ। अब धर्म का निर्णायक युग आरंभ हो चुका है। तिमिर के शब्द और मौन के वाक्य टकराने वाले हैं, और इस संग्राम की अंतिम भविष्यवाणी बस इतनी है, जो इस युद्ध में मौन रह जाएगा, वही सत्य का वारिस कहलाएगा। ध्वनियों के संग्राम में शब्द हार गए, मंत्र गूंगे हो गए, और घोषणा करने वाले संत अपने ही घोष से थककर मौन में समा गए। मौन धर्म का वह बालक जिसने कभी कोई वाणी नहीं बोली थी, उसने अंत में केवल इतना किया, अपनी आंखें बंद कर लीं, और तभी संपूर्ण पृथ्वी पर मौन उतर आया। ना शंख बजे, ना नगाड़े, ना कोई श्लोक, ना कोई शाप, केवल एक गहरा शांत शून्य। जब अंतिम मंत्र मौन हुआ,
कई युगों से चल रहा धर्म का संघर्ष जो वेद और तंत्र के बीच लटका था, उसका फैसला एक ऐसे बालक ने किया जिसने कभी कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि जो मौन में है वही पूर्ण है, जो शून्य है वही अनंत है। गुफा की दीवार पर अचानक एक नई लिपि उभरती है। कोई शब्द नहीं, केवल एक गोल वृत्त जिसके भीतर लिखा होता है, मौन ही वह भाषा है जो ईश्वर और आत्मा के बीच अनुवाद नहीं मांगती, जो सुन ले मुक्त, जो ना सुने फिर से जन्म। गांव, गुफा, संत, तांत्रिक, पथिक सब धीरे धीरे विस्मृत होने लगे, पर वह मौन अब भी हवाओं में घुला है। कहते हैं जो सच्चे हृदय से उस शून्य वृत्त को ध्यान से देखता है, उसे अपने भीतर एक उत्तर मिलता है। कोई शब्द नहीं, पर सत्य संपूर्ण। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाए तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।